नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 14 जिसका शीर्षक है कछुए की चतुराई। अब देखिए, एक तो कछुआ जो बहुत धीमी गति से चलता है, लेकिन जब भी उसने अपनी विजय हासिल की, किसी भी काम में सफलता प्राप्त की, तो वो किसके माध्यम से? चतुराई के माध्यम से। तो कैसे हमें पता लगता है कि कछुआ बहुत चतुर था? चलिए देखते हैं कहानी कि कौन सी चतुरता आज कछुए ने दिखाई और कैसे अपनी किस समस्या से वो बाहर निकला। चतुराई से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं। एक नदी में बहुत से कछुए रहते थे। धूप निकलती तो वे पानी से बाहर किनारे पर घूमने निकलते। कब? जब धूप निकलती थी। गरम गरम रेत पर बैठने का आनंद लेते, आपस में मस्ती करते। ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ जो उनकी मस्ती में विघ्न पड़ गया। एक दिन एक गीदड़ नदी के किनारे से गुजर रहा था। वह बहुत भूखा था। कछुए नदी के किनारे घूमने निकले थे। गीदड़ उन्हें देखकर उनकी ओर बढ़ने लगा। सोचने लगा मन ही मन कि आज तो मजा आ जाएगा, इतने सारे कछुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, किसी एक को पकड़कर तो अपनी भूख मिटा ही लूंगा। वह कछुओं पर झपटने ही वाला था कि उसे छींक आ गई। ये देखिए, दिखा रखा है आगचू। जैसे ही उसे छींक आई, जितने भी कछुए वहाँ थे वो सब चौकन्ने हो गए, सावधान हो गए और बहुत स्पीड से, गति के साथ वो पानी में चले गए। ये सभी कछुए छटपट नदी के किनारे पानी में कूद पड़े। एक कछुआ कुछ दूरी पर था। वह इधर उधर देखने लगा कि ऐसा क्या हो गया कि सारे कछुए पानी में चले गए और अब मैं कैसे वहां तक पहुंचूं। वह सोचने लगा सभी कछुए भाग क्यों गए। इतने में गीदड़ उस पर झपटा, क्योंकि उसे लगा कि ये कछुआ अकेला है, इसको शिकार बनाया जा सकता है। उसने कछुए को पकड़ लिया। गीदड़ कछुए को खाना चाहता था, पर कछुए ने क्या किया? कछुए ने अपने सभी अंग मजबूत पीठ के नीचे समेट लिए। देखा है ना आपने कछुए को? ये इसकी पीठ बहुत मजबूत होती है और अपना सारा शरीर उसने इस पीठ के अंदर कर लिया। दांत भले ही टूट जाएं, पर कछुए की पीठ नहीं टूटती। वास्तव में कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है। और गीदड़ उसी पर दांत गड़ा रहा था, उसकी पीठ से ही उसको पकड़ रखा था। उधर कछुआ नदी में जाने का उपाय सोच रहा था। सारे अंग तो उसने अंदर कर लिए और मन ही मन वो सोच रहा था कि मैं कौन सा उपाय निकालूं, कौन सी चतुराई दिखाऊं कि मैं अपने को बचा सकूं। वह बोला, गीदड़ भैया, मेरी पीठ बहुत कठोर है, यह बहुत भारी भी है। आप ऐसा कीजिए, मुझे पानी में डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा? पानी में भीगने पर मेरी पीठ कैसी हो जाएगी? नरम हो जाएगी। फिर तुम मुझे आराम से खा सकोगे। फिर आप इसे आसानी से खा सकेंगे और मैं भी इसके बोझ से बच जाऊंगा। किसके बोझ से? जो इतनी भारी पीठ मेरे ऊपर है, इसका बोझ मैं उठाए घूमता हूँ। गीदड़ को ये बात ठीक लगी, उसे समझ में आ गई। उसने कहा, पकड़ तो मैंने अब कछुए को रखा ही है, खा तो मैं लूंगा ही, लेकिन ठीक है, अंगों के साथ साथ यदि मुझे पीठ भी नरम मिल जाए तो मैं वो भी खा लूंगा। उसने कछुए की पीठ दांतों में दबा ली और उसे घसीटता हुआ, कैसे? घसीटता हुआ किनारे की ओर ले गया। उसने जोर से धक्का मारा और कछुआ क्या हुआ? पानी में उसने धकेल दिया। क्या सोचकर? कि सही में इसकी पीठ बहुत नरम हो जाएगी। अब मन ही मन कछुआ खुश हो रहा था। जो वो चाह रहा था कि मैं किसी तरह से पानी में पहुंच जाऊं तो मैं अपनी रक्षा कर सकूंगा, अब उसे लगा कि अब तो ये संभव है कि मैं जरूर बच जाऊंगा। कछुआ था पानी का राजा। वह नदी में पहुंचकर बोला, गीदड़ भैया, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं, पर कुछ बुद्धि तो मेरे पास भी है। तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया कि दूसरे की बात को मान लिया और मुझे पानी तक ले आए, पर कुछ बुद्धि तो मुझ में भी है। जब वो पानी में पहुंच गया तब उसने गीदड़ से ये बात बताई। भूखा गीदड़ अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। कौन सी मूर्खता उसने की थी? कि अपनी बुद्धि का प्रयोग ना कर कर दूसरे की बात मान ली। और यहाँ जिंदगी सफल कौन हो गया? कछुआ। उसने चतुराई से काम लिया। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? कि यदि हम किसी परेशानी में फंस जाएं तो हमें
हिम्मत से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं है, सोच समझ कर फैसला लेना है कि कौन सी समस्या का समाधान हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब आपने देखा कि कछुआ बहुत सीधा साधा जानवर है, बहुत कम गति से चलने वाला जानवर है, लेकिन वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कई बार इस तरह की समस्याओं से निकल चुका है। तो पाठ से हमें क्या सीख मिली कि यदि हम बुद्धि से काम लेंगे तो हम बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। अब अध्याय की पुनरावृत्ति करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कछुए नदी से बाहर आ किनारे पर घूमने लगते हैं कब? जब धूप निकलती है, तो धूप का आनंद लेने के लिए रेत पर। गीदड़ के किसकी आवाज़ सुनकर? छींकने की आवाज़ सुनकर सभी कछुए नदी के पानी में कूद पड़े। नंबर 3, गीदड़ ने कछुए को पानी में धकेल दिया क्योंकि उसने कछुए की बात पर यकीन कर लिया कि पानी में भीगने से उसकी पीठ नरम हो जाएगी और फिर वह इसे आसानी से खा सकेगा। तो यही बात उसने मान ली थी और उसको तुरंत पानी में धकेल दिया। प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। एक नदी में बहुत से क्या कौन रहते थे? कछुए। कछुआ था कहाँ का राजा? पानी का राजा। नंबर 3, पानी में भीगने पर कछुए की पीठ कैसी हो जाएगी? नरम हो जाएगी। ऐसा कछुए ने कहा था गीदड़ से। डैश कछुए को खाना चाहता था। कौन खाना चाहता था? गीदड़। नंबर 5, भूखा गीदड़ अपनी किस पर पछताया? मूर्खता पर, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और कछुए की बात मान ली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कछुए कहाँ रहते थे? पानी में। गीदड़ ने कछुए को क्यों पकड़ा? क्योंकि वह उसे खाना चाहता था। गीदड़ कछुए को क्यों नहीं खा सका? क्योंकि कछुए ने कहा कि मेरी पीठ बहुत कठोर है, यदि तुम इसे पानी में भिगा दोगे तो वो नरम हो जाएगी और फिर तुम आराम से खा लेना। कछुआ नदी में कैसे पहुंचा? कछुआ नदी में जब उसे गीदड़ घसीट कर नदी के किनारे लेकर गया और उसे धक्का मार दिया तो वो पानी में पहुंच गया। दोनों में चतुर कौन था? ये तो आप अच्छे से बता सकते हैं, कछुआ या गीदड़। चतुराई किसने दिखाई थी? कछुए ने। तो कौन चतुर हुआ? कछुआ। कछुए ने गीदड़ को कैसे मूर्ख बनाया? ये कहकर कि मेरी पीठ बहुत कठोर है, यदि आप मुझे गीदड़ भैया पानी में भिगा दोगे तो मेरी पीठ नरम हो जाएगी और आप उसे आराम से खा सकोगे। यह कहकर उसको मूर्ख बना दिया। लेकिन गलती किसकी थी? यहाँ पर गीदड़ की। गीदड़ उस कछुए की बात में आ गया। तो अब हमें क्या सीख मिली इस पाठ से बच्चों? कछुए की चतुराई पाठ से हमें ये सीखने को मिला कि किसी भी परेशानी में, मुसीबत में बुद्धि से काम लेना चाहिए। यदि हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हम खोज सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।